गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रमेश पटेल आज की करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 26 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो आप मेरे साथ अंत तक देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में संस्कृत उत्सव शुरू हुआ? तो हाल ही में ये संस्कृत उत्सव उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत को संबद्ध करने के लिए सांस्कृतिक महोत्सव शुरू किया गया। इसका आयोजन 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। इसकी थीम है उत्तर प्रदेश पर्व, हमारे विरासत हमारी पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब किसने जीता? तो दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब सुमित अंतिल जी ने जीता। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। ये सुमित अंतिल जी हैं, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष वर्ग में खिताब जीता है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। और तीरंदाजी में शीतल देवी ने सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार जीता है। दिव्यांग पुरस्कार पहली बार दिव्यांग एथलीट के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुशासन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हाल ही में सुशासन दिवस ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जो सुशासन दिवस है दोस्तों, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो कि 25 दिसंबर को है। और 2023 में अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जागृत पोर्टल और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 का उद्घाटन किसने किया? तो ये जागृत पोर्टल और उपभोक्ता हेल्पलाइन राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 का उद्घाटन पीयूष गोयल जी ने किया है। कुछ पॉइंट देखते हैं कि किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 2.0 पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य और कला क्षेत्र में यूएई का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड का खिताब किसने जीता? तो साहित्य और कला के क्षेत्र में यूएई का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड का खिताब ये वासवानी लारेडज ने जीता है। ये वासवानी लारेडज जी हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। इसके कुछ पॉइंट ये हैं, ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड को अब अरब का नोबल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंटर कार्निवाल किस राज्य में शुरू हुआ? तो हाल ही में विंटर कार्निवाल ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ये विंटर कार्निवाल महोत्सव है जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। क्रिसमस से न्यू ईयर तक चलने वाले इस 7 दिवसीय कार्निवाल में दुनिया भर के लाखों पर्यटक शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में पारित विधेयक में इंडियन पिनल कोड आईपीसी को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान किया गया है? तो संसद में इंडियन पिनल कोड आईपीसी को खत्म करके अभी हाल ही में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ये लागू किया गया है। इसके कुछ पॉइंट, अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पेश किया था, जो संसद में दोनों सदनों से पेश हो गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के तीनों बिलों को मंजूरी दे दी है। इसमें पहला बिल था 1860 में बने इंडियन पिनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता होगा। दूसरा है 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 स्थान लेगी। तीसरा है 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा विकलांगों के आरक्षण के लिए विकलांगता श्रेणी की संख्या 3 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो सरकार द्वारा विकलांगों के आरक्षण के लिए विकलांगता श्रेणी की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है। इसके कुछ पॉइंट देते हैं। इसमें शामिल 3 नई श्रेणियों में ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी है। खंड
ए से 4 के अंतर्गत बहरे, अंधत्व सहित व्यक्तियों में से बहु विकलांगताएं शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वां बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में 50वां बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब चिराग सेन ने जीता। ये चिराग सेन जी हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित दूसरे मलेरिया वैक्सीन को किसने क्वालिफाई कर दिया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित दूसरे मलेरिया वैक्सीन को WHO ने क्वालिफाई कर दिया है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। R21 मैट्रिक्स M इस वैक्सीन का नाम है। इसको WHO ने प्री क्वालिफाइड वैक्सीन में शामिल किया है। अक्टूबर 2023 में WHO ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए इस वैक्सीन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ जलोस 2023 का 13वां संस्करण संपन्न हुआ? तो हाल ही में पुणे में जलोस 2023 का 13वां संस्करण संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 का शुभारंभ किया? तो हाल ही में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 पोर्टल का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर का व्यापार स्वेज नहर से कितने % होकर गुजरता है? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर का व्यापार स्वेज नहर से 12% होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT के पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान में दिए? तो हाल ही में IIT मुंबई के पूर्व छात्रों ने IIT मुंबई के पूर्व छात्र 1998 बैच के छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान में दिए। इन रुपयों से वहाँ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हॉस्टल और लैब में को आधुनिक बनाने में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में सोनी स्पोर्ट ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो में अभी तक 26 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। इसी के साथ हम 25 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। पहला, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि व्याख्यान का आयोजन कहाँ किया गया? तो आदि व्याख्यान का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखपति दीदी सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो लखपति दीदी सम्मेलन अभी हाल ही में जैसलमेर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाया जाएगा? तो भारतीय रेलवे द्वारा अभी 117 स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमंतिया जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो हनुमंतिया जल महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का पहला टिकट किसको दिया गया? तो हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का पहला टिकट नवीन पटनायक को दिया गया, जो कि उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संतोष झा किस देश के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए? तो हाल ही में संतोष झा ये श्रीलंका देश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए। इस तरह दोस्तों, हमने अभी 26 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, 25 दिसंबर के महत्वपूर्ण रिवीजन, अब इसी में हम सामान्य ज्ञान स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे किससे जानकारी मिलती है? तो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें चाणक्य से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत तरंगी पुस्तक के रचयिता कौन थे हैं? तो रजत तरंगिणी पुस्तक के रचयिता कल्याण हैं। रजत तरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो रजत तरंगी से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक पणिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? तो मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें अष्टाध्यायी से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिष ग्रंथ गर्गी संहिता के लेखक कौन है? तो ज्योतिष ग्रंथ गर्गी संहिता के लेखक कात्यायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर के साक्ष्य मिले हैं? तो ये बुर्ज होम
नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घरे के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत के परापाषाणकालीन औजार की खोज की थी? तो सर्वप्रथम रॉबर्ट क्रुक्स फुट ने 1863 में भारत में परापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला? तो भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो सिंधु सभ्यता का काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया? तो सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण ये रेडियो कार्बन सी के द्वारा किया गया। दोस्तों, इस तरह से हमने आज के वीडियो में 26 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, 25 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन और स्टैटिक सामान्य ज्ञान के जीके कवर किए, जो कि आने वाले व्यापम, एसएससी, सीजीएल आदि एग्जामों को में रेलवे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो ध्यान से दोबारा देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब बाई रमेश पटेल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए, इसी के साथ हम कल आपसे एक न्यू अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।